जय। कुर्बानी को सवांग हंस हंस दिल हर्षत, प्यू पर फना होवने सवांगो नाचत सवांगो नाचत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बहुत सरल ढंग से कठिन मजल को हम श्रवण कर रहे हैं। सरल ढंग से कठिन मजल ये है, पढ़ने में बहुत सरल है, समझने में बहुत सरल है, लेकिन अपनाने में बहुत कठिन है। इसीलिए ये बहुत सरल चौपाई और कठिन मजल हम श्रवण कर रहे हैं। कुर्बानी को सवांग हंस हंस दिल हर्षत। किसको? आशिकी आत्मा को माशूक के विषय में अगर थोड़ा सा भी कहीं सुनने को मिला तो दिल इतना हर्षित हो जाता है। और प्यू परा फना होने, अपने धनी के प्रति, अपने परमधाम के प्रति फना हो, अपने को मिटाने के सब अंगों नाच। अभी जिसको हो रहा है वही राजी महाराज, उन्हीं को ही अनुभव होगा। हम शब्दार्थ जरूर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भावार्थ में नज़र पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाल और जो अवस्था है तो भूखा आदमी को जब भोजन मिलता तो भूख मिटने का आनंद तो उसी को मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत जिन्होंने उनको भूख मिटाने की प्रयास करी, प्रबंध कर दिया, हाँ, उसको थोड़ा बहुत आनंद महसूस हो सकता है। चौपाई नंबर 11 में हम प्रारंभ करते हैं। आशिक कबू न अटके करत अंग कुर्बान। आशिक कबू न अटके, आशिक को माशूक के पास जाने के लिए कुछ भी बंधन नहीं रहता। क्यों? बंधन हो तब न। आशिकी के प्रति, माशूक के प्रति इतना वन पॉइंटेडनेस है, इतना एकाग्र है, उसको कोई अटकाव है? उसका थोड़ा सा खुलसता ऐसा कैसे? प्रश्न का जवाब, आशिक कबू नाटके करता अंग कुर्बान। गुणांग इंद्रियों को धनी में सौंपने के लिए या धनी में समर्पित होने के लिए उनको कहीं भी अटकाव नहीं होता है। ये बताते हैं बस। आशिक कबू न अटके करत अंग कुर्बान, ना जीव अंग आशिक के। ना जीव अंग आशिक। आशिक आत्मा का, जीव जो आत्मा, उसका अंतस्करण, उसका सभी पर्सनालिटी उसके अपने पास नहीं होता है। आशिक ना जो अंग आशिक के, आशिक को अपना कुछ भी नहीं रहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। क्या बोले? ना जीव अंग आशिक के। आशिक के जीव आत्मा
अंग अंतस्करण ना, उसका अपना नहीं हो, ना आशिक के जीव अंग उसका अपना नहीं, किसका है? जीव प्यू अंग में जान, उनका आशिक का आत्मा कहो, उनका अंग अंतस्करण का ही है, प्यू जा, वो प्यू का हो गया, इसलिए उनको प्यू के पास जाने में अब रहा क्या। जैसे 11 वर्ष और 52 दिन के, जो 52 दिन के वियोग में गोपियों के अंतस्करण श्री कृष्ण के वियोग में इतने तद्रुप हो चुकी थी कि उन लोगों का अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं था, पके हुए केले के भांति शरीर बस देखने भर का था। और वो तो तब पता चला जब बंसी बजी। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी जागने के ब्रह्मांड में इन आशिकी धर्म के विषय में दुनिया नहीं जानती। तारतम के बहुत समय सत्संग करते करते रूहानी प्रार्थना, आत्मीय जो एक यात्रा है, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का जो तपस्या है, बुखार आने के बाद पिताजी ने जब दरवाज़ा बंद कर दिया, शनिपात होगी कर, उस समय में कहा ठीक है आपको शरीर चाहिए ना, मैं अब आप अपना शरीर संभालो, मैं तो जा रही हूँ। कितना दूध और मक्खन जो है, दूध और घी जो है अलग हो गया। ये अवस्था से बात हो रही है, ये अवस्था का अनुभव हो रहा है। लेकिन 40 साल बाद की बात है। हम ये आज सुने और कल प्रैक्टिस कर किए और परसों नरसों ये घटना घट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इस लाइफ में यात्राएं प्रारंभ हो गई, हो सकता है धनी मेहर करे तो 2 दिन में हो भी सकता है, वो तो राज्य की मेहर के ऊपर और अपनी तपस्या के ऊपर। 12 वर्ष की उम्र में सद्गुरु महाराज के पास इंद्रावती आत्मा पहुंची और 13 वर्ष कंटिन्यू साधना करने पर सद्गुरु के पास 13 साल सत्संग करने पर उसके बाद फिर उतरते आए आर घटाइयाँ, वो भी संसार का बड़ा धक्का। गोवर्धन भाई अपना जो साथी सरह परमधाम की गुणवंती बाई, जब उनका राजनीति उठा दी तो इंद्रावती में एक झटका, या तो ऐसे संसार का कोई झटका, विरक्त तो 13 साल तक कंटिन्यू सत्संग तारतम के करने पर इंद्रावती आत्मा कहती है कि अब मुझे उठना है। गुरु जी मंगलदास जी के 40 वर्ष के उम्र तक जब उन्होंने साधना की तो अंतिम में गंगा तट पर श्री राज जी से कहा या तो इस तरह से कुछ करवाओ या तो उठाओ। बस इन आत्माओं को आप तो अपने आद्य प्रवर्तक गुरुओं के नाम, सद्गुरु का, प्राणनाथ जी का, इन शब्दों से, अपने धनी के अंगनाओं के शब्दों से आप देखें, उनके चरित्र से देखें, ना जीव अंग आशिक। इन आत्माओं के, सदगुरु सुंदरबाई की, इंद्रावती आत्मा की, गुरु जी मंगलदास जी की आत्माओं को अगर देखेंगे तो इन अपने साधना से पूरी तरह अपने आप को धनी के चरण में सौंप चुके हैं, धनी के चरण में सौंप चुके हैं। जीव प्यू अंग में जाना, आप देख सकते हैं सदगुरु महाराज का पूरा जीव यानी आत्मा
पीयू अंगजा, पीयू के पास पहुँच। समझ में लोकेशन पकड़ में आया हो ये अवस्था। इसलिए मैंने कहा कि सरलतम चौपाई, कठिनतम अपनाना। चौपाई नंबर 12 देखिए, अंग आशिक आगोई फना। आशिक आत्माओं का अंग मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जो जिस इंद्रियों से, जिस अंतस्करण से माया संसार भोगने का जो साधन है ना, ये ऑलरेडी फना, झूठा में साबित हो चुका है। यानी इन इंद्रियों के प्रति इन आत्माओं का 24 घंटा में 1 सेकंड भी वो अपने पास नहीं रहता। ऐसा लगता है कि इनको कोई हवा चला रहा है, उनका ध्यान उस तरफ होता ही नहीं। उसी जगह है योगक्षेमम वहाँ में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे, ये आगो ही फना, ये पहले से ही धनी में गया या जो भी है वो चला चुका है। अब क्या बोलते हैं, जीवता मासुक के माँ है। ये तो मासुक के माँ है। मेरे सागर में आता है कि वो जागृत आत्मा धनी के मेहर को ऐसे देखते हैं जैसे सागर में मछली दिखती है। मछली सागर में घूमते हुए कैसे देखती है अपने आप। यत्र तत्र पानी, ऐसे आत्मा यत्र तत्र मेहर में धनी के चरण, उनका कुछ अपना है नहीं। जीव मासुक के माँ, इनकी आत्मा मासुक में जाके जा चुके। जैसे श्री पद्मावतीपुरी धाम में जशिया भाई की भी तक हम सुन, अभी तक के मौसम में अब महाराज गुरुजन सुनाएंगे आप लोगों हम लोगों को कि जशिया भाई बस अपने शरीर को रोक के रखें और इतना कि बस महामती प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ तो चले गए। इसे दर्शन से भी बचा के रखते आपने, तो आगो ही फना हुआ कि नहीं। छत्रसाल महाराज ने लेके गए और प्रणाम करने को बोले तो मुश्किल से अपने को रखे थे, अब तो रहा ही नहीं गए। प्रणाम किए तो गए, तो आगो ही फना हुआ कि नहीं। इसका मतलब है ये कहने मात्र के लिए पर एक आकृति ही बाहर दिखाई दे रहा है और इनके पास कुछ है नहीं। क्या अवस्था देखिए सुबह से, और बिल्कुल होश में है। फिर अंग आशिक आगोई फना, जशिया भाई का कैरेक्टर चरित्र आप देखोगे तो आगोई फना का अर्थ लग गया। यानी जब हमें ये रस्सी नहीं, सर्प नहीं, रस्सी है, रस्सी भी अग्नि से जल के भस्म हो गया, खाली आकार मात्र है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो क्या सर्प का भय रहता है? सर्प का भय नहीं रहता। ऐसे ही शरीर संसार व्यवहार एक खाली आकृति है, खाली रिफ्लेक्शन है, यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर संसार स्वप्निक झूठा, उनको अंतर से जो लगा हुआ है वो आगु ही फना। अब वो खाली रहने मात्र है, विरक्त रक्तव तत्र, उनका कोई लक्षण अलग, उसको बोलते हैं जीव। इसी में सब आता है। अंग आशिक आगु ही फना, वो कुछ कारण रुके हुए हैं धनी के हुक्म से, वो अपने आप में नहीं रुके। ऐसी आशिकी बंसी के नाद पर पता चला कि सखियों ने कब को संसार त्याग दिया, आगो ही फना। बंसी के नाद सुननी थी, चली गई। ऐसे तारतम्य महामती प्राण जी आशा करते हैं कि मेरी आत्माओं को आगो ही फना, वो तो बस दीप बंदर में कहीं कहीं मैं यहाँ हो करके रुके हुए हैं। अब मैं जाने की आवाज़ सुनते ही ये निकल आएंगे। ऐसा हो रहा है।
अंग आशिक आगोही फना, जीवता मासुक के माहे, यानी मासुक के हुक्म से जिए हुए हैं। धनी रखे रखे, रिमोट टोटली धनी के हुक्म, अपना कुछ है नहीं। ये इच्छा मरण भी नहीं है यहाँ, इच्छा भी धनी को सौंप दिया है। काहे को इच्छा मरण? तो इसको और खुलस्त करके धनी कहें, डोरी हाथ में है महबूब के, इनके श्वास की जो डोरी है महबूब के पास। ये आशिक अपना अस्तित्व में जीती नहीं। इनका अस्तित्व कहो, इनका विवेकानंद के गुरु भक्ति के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने ही 2-4 बार सुना था। जब वो प्रवचन कर रहे थे और एक चित्रकार ने घूमते घूमते पहुंच गया, तो विवेकानंद का पर्सनालिटी देख करके उसको अच्छा लगा कि एक चित्र बनाओ, तो बनाते बनाते दूसरे ही बन गया। विवेकानंद नहीं आया उस नक्शा, दूसरे ही कोई आया उसके नक्शा में। आश्चर्य हो गया, मैं इतना फेल खाया। जैसे विवेकानंद प्लेटफॉर्म से उतर गए कि उसने प्रणाम किया, सन्यासी जी मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, आज तक मेरा आर्ट्स में कोई भ्रम नहीं, लेकिन इसमें मैं भ्रमित हो गया। मैं बना रहा था आपका पर्सनालिटी, आपके पगड़ी और आपका जो व्यक्तित्व है उसका निकाल रहा, लेकिन बन गया ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आपके सामने ये पेपर है। विवेकानंद ने उस चित्रकार को प्रणाम करते हुए कहा कि आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि मैं बोलता तो था, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सदगुरु मेरे गुरु बोल रहे हैं। वो नक्शा बन गया रामकृष्ण परमहंस का। वो व्यक्ति जानता नहीं है रामकृष्ण परमहंस, वो तो बस कहीं अच्छा सुंदर कहीं चित्र आ गया तो उसको बनाना, प्रकृति प्रेमी है तो घुस गया, अच्छा लगा विवेकानंद का प्रश्न है तो बनाने का सोचा उसने, लेकिन बन गया दूसरे महापुरुष और प्रमाणित हो गया कि विवेकानंद जो बोलते थे आज प्रमाणित हो गया। बोलते हैं कि मुझे असंतोष है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि श्री प्राणनाथ धामधनी आकर के बोल रहे, महामती प्राणनाथ जी बोले सदगुरु आकर के बोल रहे, मैं तो कालभूत हूँ। तो इन व्यक्तित्वों के हृदय में आप हम प्रवेश होकर के देखें, अपने ध्यान में, अपनी चितवनी में, इनके मुखारविंद से कौन बोलता है। अर्थात आशिकी का अपना पर्सनल अपना परिचय है, नाम मात्र का आशिक है, नहीं तो ये अद्वैत हो गए हैं, वाहिदत हो गए हैं, ये धामधनी के ही स्वरूप में होते हैं। इस तरह से महामती एक अवस्था को व्याख्या करने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, धनी करवा रहे हैं हमारे वास्ते। डोरी हाथ महबूब की, या राखे या फना है। ये श्वास की डोरी जो है धनी ने अपने पास रखे हो। आशिक बोलती है ये रखे या नहीं। इसीलिए तो शास्त्र में अंग आधा अर्धांग, इसीलिए तो आशिक का अर्धांग करके थोड़ा कहा, वो भी कहने मात्र के लिए आधा अंग दिखता है, इसलिए आधा अंग। बाहर व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है इसलिए, लेकिन समर्पण में कोई अर्धांग नहीं है, अद्वैत हो चुके। तो अंग आधा अर्धांग मासुक का आशिक, मासुक और आशिक के विषय में अर्धांग शब्द प्रयोग किया, लेकिन वो देखने में है, भावना में तो अर्धांग नहीं। तो दो तन एक बने, अब परातम से देखो तो एक तन, ये दो है, दो दीपक एक ज्वाला हो गया। जो इश्क लाग गया हो, ये सब प्रेम के कारण, ये प्रेम की ही व्याख्या है। खाली प्रेम प्रेम बोलने चाहिए, कटोरा में देखेंगे प्रेम, कोई बर्तन में प्रेम देखें, कहाँ देखें। इन आशिकी धर्म में प्रेम का दर्शन होता है। सोही कहावत आशिक जिन अंग जोश फुरत, सोही कहावत आशिक, आशिक वही है जिनके अंग अंग में मासुक की बातें सुन करके स्फुरन होता है।
जोश आता है। ऐनिसा पीऊ के अंग में रहता आशिकी की सूरत। आशिक की जो सूरत वो बिल्कुल पीऊ के अंग में रहता है। मासुक के नजर तले आठों जामा आशिक। मासुक के नजर तले। और गजब की बात है, ये तो अभी आशिक तरफ देख रहे थे। आशिक से हम देख रहे थे आशिक जैसे नदी सागर की ओर जा रहा है, नदी सागर की ओर जा रही है, उसका नज़ारा कर रहे थे। अब माशुक उधर क्या कर रहे हैं? आशिक से भी ज़्यादा माशुक तड़प रहे हैं। और दूसरा फिर घमसान हो। मूल मिला में हम परात्म के ध्यान करें, परात्म के ध्यान करें, राज्य को एक एक अंग को दर्शन करें करके कोई चितवनी करते कराते हैं। ये आशिकी माशुक को देख रहे हैं, लेकिन माशुक के हृदय आशिक को कब से देख रहे हैं ये पता है? आशिक तो अभी जा कर के देख रहे हैं, माशुक ने तो भूला ही नहीं है, तो कब से देख रहे हैं? माशुक की नजर तले आठों जामा आशिक। माशुक आठों जाम, 8 प्रहर 64 घड़ी धनी के नज़र से आशिक अलग है ही नहीं। आशिक भूल गई ये बात अलग है, लेकिन जागने पर देखते माशुक तो कब से तड़प रहे। पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक। पिए अमीरस सनकुल, उनकी जो एक प्रसन्नता की खुशी की जो है अमीरस, आशिक को देखते हुए कब से आशिक के हृदय का रस पी रहे हैं माशुक। दिल में पूरा दर्द लेकर, इसके अंदर इतना गंजा प्रेम है, लेकिन अज्ञान से पर्दा में पीछे पड़ा हुआ है और कहाँ कहाँ भटक रही है। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मुझे दिखती तक नहीं। पिए अमीर ससन को हुक्म तले बेशक। मेरे माशुक पहचानने के लिए मुझे बहुत समय लगा, लेकिन माशुक को आशिक पहचानने में समय नहीं लगा। उन्हें भूला ही नहीं तो कैसे? वो इतना बेशक है कि ये मेरी सखी है, ये मेरी आत्मा है, वो बेशक। आशिक को थोड़ा टाइम लगा। न्यारा निमक न हो वहीं करने पड़े न याद। आशिक को माशुक का कोई इन विदा लाग गया स्वाद। फिर चले 16 नंबर चले, फिर आशिक की तरफ जाते। न्यारा निमक न हो वहीं करने पड़े न याद। माशुक तो आशिक के साथ एक पल भी अलग होने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो जागृत नहीं। लेकिन आशिक भी जब धनी को पहचाने तो इतने एक एक पल जो है कोई गैप नहीं है, उसी को तैल धारावत ऐसा उदाहरण देकर समझाया। जैसे मधु को या मस्टर्ड ऑयल को आप जैसे गिराएंगे तो कितना बारीकी सी जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स का जो गैप नहीं है। ऐसे ही भक्ति के विषय में अपने माशुक के प्रति आशिक तैल धारावत ध्यान करते हैं। इसलिए कहा न्यारा निमक न हो करने पड़े न याद। मिश्री को मिठास को याद करना पड़ेगा। मिश्री अपना जो स्वभाव जो मिठास है उसको याद करने का ज़रूरत है। ऐसे हो चुकी है आशिक माशुक ही स्वरूप हो गई है, तो करना ना पड़े याद, वो स्वतः सिद्ध हो गया। और हमें प्रयास करना, अभ्यास करना पड़ता है। मन भाग जाता है, गोट गोट के ले आना पड़ता है।
न्यारा निमक न हो वहीं करने पड़े न याद। हमने अपने आप को भुला है कभी? भुला है कब? घोर नींद में। घोर नींद में। लेकिन नींद में जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो कौन है? जो जगने के बाद बोलता है ओहो आज इतना आनंद आया, इसका मतलब एक्सपीरियंसर इज देयर। कोई अनुभव करता है, अनुभवी अंदर बैठा हो, तो कहाँ बोले? गहरी नींद में हमने नहीं बोले अपने आप। थोड़ा सा उदाहरण के प्रयास पकड़ने की कोशिश करें। आशिक के एरिया अलग है। आशिक को मासुक का कोई इन बदल लाग गया स्वाद। प्राणी जी बोले थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से स्वाद एक बार लग जाता है तो ऐसा कुछ अनुभव होता है। इंद्रावती से परे है, फिर भी शब्द में ले आकर इतना बहुत प्रयास करके रख रही है कि आशिक माशिक के बीच में क्या संबंध है और अपने आप को, अपने आत्मा को कौन स्तर तक पहुँचाना, अपने आप को किस जगह में पहुँचाना। मुख से मैं प्रेमी हूँ, हम परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति वाले हैं, हम अनन्य भक्ति वाले हैं। इस तरह से मुख से बोलने से शायद ही मुश्किल पड़े। हाँ, बोलना अच्छी बात है। बोलते 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 हो सकता है राज एक दिन बेहोश कर दे और ले जाए उसी स्थान। रोम रोम बिचरम रया प्यो आशिक अंग। आशिक के अंग में प्यू रोम रोम रस रया, रम रया। प्यू आशिक अंग। आशिक के अंग में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रस। कान में मासुक का ही बात है, आँख में मासुक का ही स्वरूप है। ये दोनों तो काफ़ी हो गए, उसके स्वतः मुख से आसुक के विषय में निकलेगा। ये भी बोलना पड़ा है, लीला के लिए थोड़ा सा द्वैत दिखाई दे रहा है। वो भी धनी के हुक्म ने, धनी अपने आशिक से कुछ आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए आशिक को थोड़ा दूर ले जा करके स्वरूप धारण करा करके लीला में कर रहे हैं। जैसे सागर का लहर सागर ने फेंक दिया फिर अपने में ले रहा, ये सागर की लीला मस्ती है। ऐसे परम धाम में आत्माएं बहुत धनी के आनंद में, ये धनी की ही लीला है, लेकिन एक ब्रह्मशिष्टि शब्द रख दिया, ब्रह्मात्मा शब्द रख दिया। यहाँ वो गुण लेकर के आशिक आई है। आशिक रोम रोम बिच रम रया प्यू आशिक। और हमारे रोम रोम में देखा जाए, हमारे रोम रोम में क्या? पसीना। बरसे असीना निकले पसीना। सुंदर साज जी देखिए अपने अपने रोम में, एक एक रोम में अगर 7 करोड़ तो रोम है, कितना फायदा है ना। रोम रोम बिचरम रया प्यू आशिक अंग। ईशके ले ऐसा किया। ये सब चीज़ बहुत सरल है। कब? अगर धनी के प्रति प्रेम पैदा हो, फिर तो हो गया। संसार में मतलब मोह के अंतर्गत जब एक आपस में जब संबंध बैठ जाता है तो कोई आगे पीछे दिखता है क्या? हैं? ओहो, ये उदाहरण देना बेकार है, फिर भी क्या करे, कुछ है ही नहीं दूसरा। चलो ब्रज गोपियों के उदाहरण, अपने ही घर के उदाहरण लें। इसलिए प्राण जी ने कहूँ जुआ अकल और कलाम को जमी मामत बैठे न ठो। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्थ अजिम के, वहीं के भाषा से, वहीं के जुआ से कहते।
इश्क के लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। प्रेम के कारण सब एक रंग हो गए। इन जुआ इन आशिक का क्यों कर कहूँ सोबल। अब क्या बोला, इस जुआ से मैं आशिक की बल, जो उसके अंदर धनी के प्रति जो समर्पण होने का जो हिम्मत, जो ताकत, जो प्रेम का जो बल है, वो कहाँ तक बुलंद करूँ। सुंदर साथ जी, धाम धनी आशिक सौ जुदा हो न सके कबल। आए ना बात, आशिक के धनी के साथ एक पल भी अलग नहीं हो सकती, बात ठीक है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या कहे, धाम धनी आशिक सौ जुदा हो न सके एक पल। हम बोलते हैं कि धनी ने भूल गए, धनी ने दर्शन देते, महाराज हमको धनी कैसे कब दर्शन देंगे। आगे मत देखो, पीछे देखो ना, धनी वेट कर रहे हैं, कहाँ आगे पूछ रहे हैं, पीछे पूछना। राजी मैं पीछे जब कर रहा हूँ, आगे पूछते जा रहा है, पीछे देख। इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनम। गुनाहोंगा इंद्रियों उल्टा जा रहा है, उसको उल्टा करो। धनी पीछे ही बैठे, थोड़ा ये धाम धनी आशिक सो जुदा हो न सके एक पल। आशिकी एक पल भी जुदा न हो तो समझ में आ रहा था, मासू की जुदा नहीं होती। ये कैसा संबंध है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने 12 मोमिन को चिट्ठी लिख करके कहा, मेरे आत्मा के आधार, मेरे प्राण के आधार, मैं एक पैर में खड़ा हूँ, आपके बिना रह नहीं सकता। संसार में इस तरह से बात लिखेंगे तो फिर हो गया कल्याण। कोई आया भाव हुई और बोल भी दिया था, ये तो पागल हो गया, क्या बोल रहा है। सुंदर साहब जी, ये भाषा समझने वाला, ऐसे भाषा समझने, ये भाषा के ऐसा भाव को समझ। इसीलिए वाणी खोलिए एकांत में, आंसू के भाषा से, आंसू के भाषा से समझेंगे तो समझ, ये बुद्धि के भाषा से नहीं है। बुद्धि तो बहुत धोखे देता है। मामत कहे महबूब की रोम रोम लगे घाय, इन अंग को अचरज होत है। मामत कहे महबूब के रोम रोम लगे घाय। एक आपस में आशिक को थोड़ा कष्ट हुआ तो मासुक को दर्द होता है, और मासुक का कुछ हुआ तो आशिक को दर्द होता है। वात्सल्य में थोड़ा देखिए, ये माधुर्य में भी परादर प्रेम लक्षणा भक्ति की मार्ग इंद्रावती ने महसूस की। अब बोलते कि अब मैं जाते जाते कुछ सुंदर साथ को भाव दशा रख करके, बहुत कृपा करके उन्होंने ये भाव को रखे कि पीछे जा करके कहीं मुझे प्रेम प्रकट हो रहा है, मैं पागल की तरह हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ करके लोग अंटा संटा लेक्चर देने न दें, नहीं तो फिर यहाँ है ना। एक बार परमधामवासी भजनदास महाराज भी तक कर रहे थे कहीं, जो भद्रपुर वाले नौतनपुरी महाराज श्री धर्मदास महाराज जी लक्ष्मीदास बाबा जी के भतीज थे। धर्मदास महाराज चर्चने के अच्छे विद्वान थे, तो वो वितक कर रहे थे, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वितक कर रहे थे। हम भी वहाँ पर 10-15 दिन नहीं, महीना दिन मैं भी वहीं था। तो एकदम हम भी सुनने तो पहले गुरु जी मंगलदास जी के ज़माने से अब थोड़ा सा अंकुर था सुनने में, मुरलीधर भले ही हो न सके लेकिन सुनता था। तो अलग अलग विद्वान के प्रस्तुति सुनने में बहुत मज़ा आता था, आनंद आता था। 17-20 साल का। तो एक बाई इधर, एक माता जी इधर, एक 15-20 मिनट कार्यक्रम होने का
हू करके एकदम कांप उड़ते थे एकदम। इधर गिरने वाले जोश आते, जोश है जोश है जोश है जोश, अंदर ले जाओ अंदर, जोश है जोश है, फलना गुरु का जोश आया, फलना गुरु का सुरता आ गया करके उनका भी सेवक सेविका रखे थे, शुरू हो जाता। अब उनको जोश आने के बाद सबको फिर उसको संभालने पड़ते, संभालने लग जाए, कोई क्या करो। अब बेचारा महाराज ऊपर बैठे, मदल आगे खींचू की और जोश का दर्शन करो। हम इधर बैठे हुए, हमें मेरे तरफ देखते हैं महाराज, आँख से पता चल रहा है कि महाराज ये कहाँ से जोश आते हैं। सब उनके सेवा में लगे। जोश आया, चलो थोड़ी देर शांति शांति शांति, फिर अब बस चलो एक दिन तो हो गया, फिर कल कथा करो। फिर दूसरे दिन भी 10-15 मिनट जोश आया, फिर चलो दूसरे दिन भी जोश को स्वागत। तीसरा दिन भी हु शुरू होने वाला था, पगली तेरा जोश आता है यहाँ पे, पागल कहेगा बात यहाँ से। ब्रह्म चर्चा में तकलीफ देने वाला जोश कोई होता है, कहाँ का राक्षस घुस गया इसके अंदर करके आसन से ही तो ना जबरैल चिल्लाए, चले यहाँ से, तेरा जोश आता है यहाँ ब्रह्म चर्चा में करके इतना चिल्लाए, ठीक ठाक होता, ठीक नहीं गया। मैं एकदम आंखों से देखा हूँ भजन दास महाराज जी की बात है। तो ये एक दो पाल के रखे हुए हो, इतना एक्टिंग क्यों करना? महाराज का जोश है, कथा में जोश होगा, क्या नाटक बना के रखे हैं। बाद में महाराज जब उतरे आसन से बताया, फिर बैठ के गुस्सा नहीं उतरा था महाराज, फिर उतर गए। कहाँ गए जोश बना? 2 दिन ब्रह्मचर्या में घात पहुँचाने वाले आत्माघाती। राज्य का जोश ऐसे ही आता, भूत का जोश लेके आते हैं यहाँ। कल से मत आना मेरे चर्चा में, तेरा जोश लेके घर में बैठ। उसके बाद महीना दिन का बीत तक सिंपल सा नहीं आया जोश। इसीलिए प्राणनाथ जो है आगे जा पता नहीं भविष्य में कैसे कैसे लोगों का जोश आता है, इसीलिए पहले बोल दिया कि ऐसा ऐसा है लक्षण। इनका थोड़ी फुर्सत है खा खा फूँ करने का, आप तो हाँ। मामत कहे महबूब के रोम रोम लगे घाय, वहाँ मासूक के दिल में रोम रोम घाव, आशिक के रोम रोम में घाव लग रहा है। प्राणनाथ जी आश्चर्य इसीलिए होते हैं, प्राणनाथ मुझे आश्चर्य लगता है, मेरे ऊपर आश्चर्य, प्राणनाथ बोलते हैं मेरे ऊपर मुझे आश्चर्य लगता है। इन अंगों को अचरज होते अजूल ले खड़ा रहा, अभी तक शरीर में जिंदा है, मुझे ये आश्चर्य ऐसे बोले। और हाँ फाफा भूँ करके फिर बाद में 2 kg भात तो खाते हैं, तो फिर कहाँ होगी? 10-15 से एप्पल खा रहा है, 2-4 अंगूर खा रहा है, अभी भी जोश कहाँ गया? तो नारंगी खाने के लिए जोश आया था क्या? महाराज जैसे वैसे ठीक है, एक्टिंग ना करें, उसी में आनंद। लेकिन ज़्यादा इलम लेकर के भी हाँ ऐसा होने से ऐसा, ये कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। इन अंग को अचरज होता है, यानी क्या बोल रहे हैं? अपने ऊपर हंसी हो रही है। मुझे मालूम है मैं किस स्थिति में, लेकिन मुझे अच्छा आश्चर्य इस बात की कि इस शरीर में अभी तक ये आत्मा खड़ी है। डॉक्टर तिलक चैतन्य जी, बहुत पहले की बात है, डॉक्टर नहीं बने थे तब, बहुत पहले विद्यार्थी से थोड़ा प्रचारक जैसे शुरू हो रहा था, तो एक जगह चर्चा में गए थे तो बोलते यो शरीर, इस लोग मरने पर आश्चर्य मानते हैं, मुझे तो जिंदा रहने में आश्चर्य लगता है। मरने हैं बोलते हैं कि कहाँ से प्राण निकला, बोलते कोई नाक से निकला, कोई कान से निकला, कोई मुख से निकला करके मरने वाले इस तरह से बात करते हैं। उनका नहीं मुख प्राण से निकला, मुख से निकला गया प्राण, कोई बोलते हैं आँख से निकल गया करके बोलते हैं।
मुझे तो आश्चर्य इस बात को लगती है कि मरने में तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है, लेकिन जिंदा होने में आधे यति बिघ्न दुलो छ यो शरीरमा कसरी आत्मा बसेर आएको छ, दुलोबाट किन ननिक्लेको भन्थ्यो। शरीर में इतने सारे होल है, फिर भी आत्मा ये होल में अंदर पानी एक ग्लास में थोड़ा होल हुआ तो पानी लीकेज होकर चला जाता है, इतने सारे होल होने में भी आत्मा लीकेज नहीं होता। मरने में तो मुझे आश्चर्य नहीं लगा, जिंदा है इसलिए आश्चर्य लगता है करके तिलक चैतन्य जी महाराज बहुत पहले की बात, अभी तो उनका प्रवचन नहीं सुना, बहुत हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते पता नहीं। एक समय ऐसे बोलते रहने जो इन अंग को आचरण जो होता है अजू ले खड़ा रहा है, अभी तक क्यों बैठा है शरीर, कहाँ परात्म के कहाँ न वहाँ जाने तो यहाँ है लिमिटेड शरीर में बैठ करके इधर उधर मोड़ता रहता है, लटका मटका चलता है। महमत कहे महबूब के, महमत कहे महबूब रोम रोम लगे घाये, रोम रोम लगे घाये। इन अंग को अचरज होता है, इन अंग को अचरज होता है। अजू ले खड़ा अरवा है, अजू ले खड़ा अरवा है, अजू ले खड़ा अरवा है। अजू ले खड़ा अरवा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।